स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मैथ्स एनालिसिस। पिछली वीडियो में हमने जो है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लिया, लगभग 1 घंटे की वीडियो हमारी बनी और उसमें डिस्कस किया हमने नोडल एनालिसिस और एक अप्रोच की हमको जो है किसी भी ब्रांच में अगर करंट जा रही है उसमें अगर वोल्टेज सोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, किस डायरेक्शन से करंट जा रही है तो हमारी करंट की क्या इक्वेशन बनेगी, ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर करी। वे इक्वेशन की यूज़ सिर्फ नोडल एनालिसिस तक ही सीमित नहीं है, उनका यूज़ हम यहाँ इसमें भी करेंगे, मैथ्स एनालिसिस में भी करेंगे। और तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते एक बार देख लेते हैं कि मैथ्स एनालिसिस में मैथ्स कहते किसे हैं, पहले तो यही जान लेते हैं। देखिए, मैथ्स एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई लूप नहीं है। मतलब मैंने कहा कि मेरे पास एक ये सर्किट है, ठीक है, मेरे पास एक सर्किट है, तो टोटल इसमें कितने लूप बन रहे होंगे? एक लूप तो ये हो गया, ये वाला लूप, इसको मैं बोल देता हूँ लूप 1। एक लूप हो गया मेरा ये वाला, इसको बोलते हैं लूप 2, ठीक है। एक लूप मेरा ये बन गया, एकदम क्लोज्ड पाथ है, इसमें जो है करंट फ्लो कर सकती है इधर से इधर तक, ठीक है। ये हो गया मेरा लूप 3, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट में कितने लूप हैं? इसमें लूप हो गए 3, लेकिन इसके अंदर मैथ्स कितने हैं? इसके अंदर मैथ्स हैं, जैसे मैंने कहा कि मैथ्स हमारा एक स्मॉलेस्ट लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना बन रहा हो। मतलब मैथ्स के अंदर हम लूप 1 को काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर और कोई लूप नहीं है। मैथ्स के अंदर हम लूप 2 को काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर और कोई लूप नहीं है। लेकिन मैथ्स के अंदर हम लूप 3 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर ये दोनों लूप आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैथ्स बनेंगे हमारे 2। इतना समझ में आता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ लूप्स इन द सर्किट। इंडिपेंडेंट लूप इन द सर्किट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लूप होते क्या है पहले यही समझ लें, ठीक है। इंडिपेंडेंट लूप में की एक इक्वेशन हमको गिवन होती है, वो क्या होती है? L इक्वल्स टू b माइनस n प्लस 1। मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंट लूप का फॉर्मूला है ये। तो मतलब क्या है? L इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप b है नंबर ऑफ ब्रांचेस n है नंबर ऑफ नोड इन द सर्किट, नंबर ऑफ नोड, ठीक है। एक बार इसको सोल्व करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमारा ये जो इंडिपेंडेंट लूप है ये एक्चुअल में है क्या चीज़। अगर देखा जाए इस सर्किट को, इस सर्किट में इंडिपेंडेंट लूप हमें निकालना है, नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारी कितनी है? नंबर ऑफ ब्रांचेस उतनी ही होती हैं जितनी इसमें एलिमेंट लगे होते हैं। मतलब एक एलिमेंट ये हो गया, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे मेरे जो है ब्रांचेस आ गई कितनी? 5। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? जहाँ पे भी हमारे 2 एलिमेंट आपस में मीट कर रहे होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। देखिए, एक ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ यहाँ पे मीट कर रहा है, तो एक नोड तो ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हुआ, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आके मीट कर रहा है, एक नोड ये हो गया, ये वाला भी यहीं पे मीट कर रहा है तो ये रहेगा। तो नंबर ऑफ नोड हो गए मेरे कितने? 4, ठीक है। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो L बराबर B कितना है? 5 माइनस 4 प्लस 1 बराबर 2, ठीक है। यहाँ से हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप आते हैं हमारे 2। इससे हम ये कह सकते हैं, हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप मतलब हमारे जो है नंबर ऑफ मैसेज पूछे गए हैं कि इस सर्किट में कितने हमारे मैश है। जितने हमारे मैश होंगे उतने ही हमारे सर्किट के अंदर अननोन बनेंगे, उतने अननोन रहेंगे और उतने ही इक्वेशन सोल्व बना के हमको जो है क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इंडिपेंडेंट लूप और लूप में क्या डिफरेंस है, ठीक। और मैथ्स ही हमारा इंडिपेंडेंट लूप होता है, इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है। और ये फॉर्मूला भी जरूर ध्यान रखना भाई, L इक्वल्स टू b माइनस n प्लस 1। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं कि बस फॉर्मूला बता दो कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप का क्या फॉर्मूला बनता है। लूप का नहीं पूछेंगे तो ब्रांच का पूछ लेंगे कि बताओ सर्किट में कितनी ब्रांच है, उस बात का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसमें क्या होगा, आपको जो है इंडिपेंडेंट लूप गिवन होंगे। एक चीज़ और जो
आपको पता होनी चाहिए कि मैश एनालिसिस सिर्फ केवीएल से सोल्व नहीं होता, उसमें ओम्स लॉ भी लगता है। ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था आरआरबी जेईई के पेपर में कि हमारा जो केवीएल है या केसीएल है वो मैश एनालिसिस नोडल एनालिसिस के किस किस पे बेस्ड होता है। तो नोडल एनालिसिस केसीएल प्लस ओम्स लॉ पे और मैश एनालिसिस केवीएल प्लस ओम्स लॉ पे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं प्रोसेस की कि हमको जो है अगर कभी भी मैश एनालिसिस करना है तो उसमें हमें क्या क्या प्रोसेस लेके चलना है। पहले एक डायग्राम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद उसको सोल्व करते चलेंगे तो हमें जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से सोल्व करना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, पता तो है ही हम मैश एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उस क्वेश्चन को लेके चलेंगे तो पता रहेगा कि हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। ये हमारे पास 7 वोल्ट है, ये प्लस माइनस, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम, हमारा 2 ओम। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमेशा आपसे एक ही ब्रांच का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कि आपसे पूछ लिया इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम, या तो कहा जाएगा कि 1 ओम के अक्रॉस करंट बताइए, 3 ओम के अक्रॉस करंट बताइए, 6 वोल्ट के अक्रॉस कितनी करंट जा रही है, या ये 6 वोल्ट की बैटरी कितनी करंट सप्लाई कर रही है। ये ऐसी चीज़ें पूछी जाएगी। आपसे हर ब्रांच का में कितनी करंट जा रही है ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम इसमें से किसी को भी पूछ लेते हैं, हम एक बार सबका कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार सबका निकालना आ गया तो फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमको जो है पहले तो लूप पहचानने हैं कि इसमें लूप कौन कौन से बन रहे हैं। लूप में भी इंडिपेंडेंट लूप यानी मैसेज। देखिए, एक तो मेरा ये बन रहा है, दूसरा मेरा ये बन रहा है, तीसरा मेरा ये बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको देखनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आप जो है किसी भी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप लूप लेंगे ये मान के चलेंगे कि हमारा करंट जो है उसी डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा चल रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरी ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ये लूप 3 है। लूप 1 2 3 मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे तीनों हैं। आप जो है आप डायरेक्शन कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि करंट की वैल्यू अगर माइनस आएगी तो हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, अब इस लूप से फिर मैं जो है करंट कंसिडर करूंगा। मैंने कहा यहाँ से मेरी करंट जा रही है I1, इस लूप में यहाँ से करंट जा रही है I2, इस लूप में यहाँ पे करंट जा रही है कितनी I3। ठीक है, इतना हो गया बस। अब बस डायरेक्ट KVL लगाना है और कुछ नहीं करना है। इसको मैं लूप को रख कर देता हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी। कोई सर्किट हमने छोटा बनाया ना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं देखना चाहिए, वरना फिर समझने में दिक्कत होती है। अब देखो, यहाँ से करंट मेरी I1 गई, ये करंट I1 गई, इधर गई I2, तो इधर कितनी गई होगी, इधर गई होगी I1 माइनस I2। ठीक, यहाँ से करंट I2 गई, ये गई I2, ये करंट गई इस तरफ I3। ठीक है, यहाँ से करंट जा रही है I1, यहाँ से करंट I1 गई, इस तरफ से करंट आ रही है मेरी कितनी I3। अगर ये करंट I1 गई, इस तरफ से I3 आ रही थी, तो इधर से करंट कितनी आ रही होगी, इधर से करंट आ रही होगी कितनी I1 माइनस I3। कैसे आ रही होगी एक बार कैलकुलेट करके बताते हैं। मैंने कहा कि इधर से मेरी करंट आ रही है x प्लस I3 बराबर I1, तो x कितना आ गया I1 माइनस I3। इधर क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ से मेरी करंट कितनी आ रही है इस ब्रांच में करंट आ रही है मेरी I1 माइनस I3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लेते हैं एक एक लूप लेंगे और फिर इक्वेशन बना देंगे। ये मेरा लूप 1 था जिसको मैंने डायरेक्शन मानी इस तरफ को, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, इसकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज मानी है, इसकी भी डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज मानी है। ठीक, ये L1, ये L2, ये L3 आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसी डायरेक्शन में लिए, आंसर आपका दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं लूप 1 में जो है
KVL लगाता हूँ तो होगा क्या, यहाँ से मेरी चली सोर्सेज तो 7, बैटरी से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है तो उसको पॉजिटिव लूँगा। उसके बाद रेजिस्टेंस माइनस करंट I1 माइनस I2 इंटू 1। उसके बाद बैटरी में करंट पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रही है तो मतलब माइनस के 6, और फिर रेजिस्टेंस है तो माइनस, और ये आ गया I1 माइनस I3 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अभी तक हम क्या था कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू थी माइनस ले रहे थे, और अगर बैटरी में देख रहे थे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकल रहा है तो उसको पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो उसको नेगेटिव हम ले रहे थे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, लूप की डायरेक्शन में अगर हमारी करंट चल रही है, लूप की डायरेक्शन में हम करंट चल रही है तो हम उसका जो ड्रॉप है तब नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अगर लूप की डायरेक्शन के अपोजिट हमारी करंट चल रही है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक तो वैसे ही नेगेटिव है, अगर हम लूप की डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हैं तो हम उसको फिर नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक बार इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो है अगली इक्वेशन क्या बनती है। ये इक्वेशन हमने सोल्व की, ये आया 7 माइनस, ये इसमें तो कुछ है नहीं तो इसको सोल्व यहीं से कर लेते हैं, I1 प्लस I2 माइनस 6 माइनस I1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी तो करनी है, 2I1 प्लस 2I3 बराबर 0। ठीक है, 7 माइनस 6 1, उसके बाद माइनस का I1 माइनस के 2I1 माइनस के 3I1 प्लस का I2 प्लस का 2I3 बराबर 0। ये 1 चला गया इस तरफ, कितना आ गया, माइनस का 3I1 प्लस I2 प्लस का 2I3 बराबर माइनस 8। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, इसको एक तरफ अलग लिख लेते हैं, क्या, माइनस का 3I1 प्लस का I2 प्लस का 2I3 बराबर माइनस 1। ठीक है, अब लगाते हैं KVL लूप 2 में। लूप 2 में लगाने का क्या मतलब है कि हमारा लूप 2 है ये, लूप 2 में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से। ये इसमें करंट जा रही है I2, तो माइनस ऑफ 2I2, करंट की डायरेक्शन में लूप है तो जाहिर सी बात है उसको नेगेटिव लेंगे। और उसके बाद I3 में इसमें कितनी करंट जा रही होगी, इसमें ये करंट आ रही है इधर से I2, इधर से गई I3, तो इसमें करंट जा रही होगी, इसमें I3 माइनस I2, इसको इधर लिख लेता हूँ, I3 माइनस I2 करंट इस ब्रांच में जा रही है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें देखो हम जो है करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में चल रहे हैं तो इसमें हम जो है माइनस लेंगे। अब क्योंकि रेजिस्टेंस का ड्रॉप पहले से ही माइनस में होता है तो वो अपने आप से ही चेंज हो जाएगा साइन, -3 I3 माइनस I2। इसके बाद इसमें भी ऊपर चलेंगे, अब करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में चल रहे हैं तो फिर से माइनस लेंगे, माइनस, अब रेजिस्टेंस का ड्रॉप माइनस में तो है ही 1, और I1 माइनस I2, और घूम के आ गए वहीं पे इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करते हैं, माइनस के 2I2 प्लस के 3I3 माइनस 3I2 प्लस I1 माइनस I2 बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया मेरा I1 पहले, उसके बाद I2 कौन सा है, माइनस के 3 और माइनस का 1, माइनस के 4 और ये 2, माइनस के 6, माइनस के 6 I2 प्लस के 3I3 बराबर 0। ये आ गई मेरी इक्वेशन 2। इसको लिख लेते हैं इस तरफ, ये आ गया मेरा I1 माइनस 6I2 प्लस के 3I3 बराबर 0। ठीक, अब लगाते हैं KVL लूप 3 में। लूप 3 का मतलब इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में अगर हम लगाएंगे क्या आएगा, ये यहाँ से शुरू करते हैं, I3 माइनस ऑफ 1 इंटू I3, उसके बाद करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस तो लेना पड़ेगा, माइनस लिया, कितना, माइनस का 2, करंट कितनी जा रही है इसमें,   माइनस I3, उसके बाद 2 × I1 + I2 = 0 = 0। ठीक, अब लगाते हैं KVL लूप 4 में। लूप 4 का मतलब इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में अगर हम लगाएंगे क्या आएगा, ये यहाँ से शुरू करते हैं, I3 माइनस ऑफ 1 इंटू I3, उसके बाद करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस तो लेना पड़ेगा, माइनस लिया, कितना, माइनस का 2, करंट कितनी जा रही है इसमें, I1 − I3, उसके बाद
बैटरी की वैल्यू कितनी है, इसमें करंट जो है अंदर आ रही है, करंट बैटरी के अंदर आई तो माइनस का 6। अब क्योंकि हम जो है लूप की डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, माइनस ऑफ -6। उसके बाद लूप की डायरेक्शन में करंट भी जा रही है तो -3i1 -i3 बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं, कितना है, माइनस के i3 प्लस का 2i1 माइनस का 2i3 प्लस के 6 माइनस का 3i1 प्लस का 3i3 बराबर 0। ठीक है, कितना i1 तो ये आ गया और i1 ये आया, 2 और -3 माइनस का i1। i2 की बात की जाए, i2 है इसमें, i2 नहीं है, i2 कहीं भी नहीं है। और i3 की बात की जाए तो i3 कहाँ है इसमें, i3 और ये i3 और ये भी i3। ठीक है, माइनस का i3 माइनस का 2 माइनस के 3i3 और ये प्लस का 3 यानी कि 0i3। तो 0i3 तो 0 ही रहने देते हैं, सही है ना। ठीक है, +6 = 0। यहाँ से मेरी i1 निकल के आ गया कितना, 6 एम्पेयर। अगर मेरा i1 यहाँ से सॉल्व हो गया तो i1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, i1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। मेरे पास 2 इक्वेशन 2 अननोन बचेंगे, उसको हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करके मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर आ रहा है। और अगर कोई भी डाउट हो आपको मैथ एनालिसिस से रिलेटेड तो एक बार मुझे बताइए, फिर उसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।